Good morning, class. Today I am going to take the next topic in your grammar portion, which is prepositions. Okay, I think you must have studied it in your previous classes also. Okay, preposition के बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा. Okay, जो आपकी 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं, okay, स्पीच है, उसमें से एक है आपका prepositions. Now first of all, okay, we have to see that what is preposition. सबसे पहले हमें ये देखना है कि preposition है क्या. Okay, see. In a sentence, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun and pronoun. क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, पहले प्लेस किया जाता है. ओके, और ये क्या करता है, ये सेंटेंस में लिखे हुए दूसरे नाउन एंड प्रोनाउन से उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उसका रिलेशन बताता है. ओके, सी द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. ओके, इसमें ऑन प्रपोजिशन है. ओके, इसके अंदर 2 नाउन्स है, द कैट, द टेबल. अगर ये वर्ड मैं ऑन नहीं लिखती हूँ, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 नाउन. इन 2 नाउन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता चलता. बट थ्रू दिस वर्ड ऑन, ओके, वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन 2 नाउन. ओके, शी इज़ अंडर द ट्री. यहाँ पे अंडर एक प्रपोजिशन है. अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सेंटेंस हो जाता है शी इज़ द ट्री. ओके, सेंटेंस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. बिना इसको यूज़ में लिए सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है. अंडर रिलेशन बताता है, ओके, इन दोनों नाउन और प्रोनाउन के बीच में. दिस इज़ नाउन एंड शी इज़ प्रोनाउन. ओके, सो अंडर इज इस्टेब्लिशिंग, इज मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, जिनको नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है. ये देखिए, नाउन से पहले अंडर आया है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट नाउन, ओके, प्रोनाउंस हैं और उनके क्या क्या यूजेस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ओके, मेन प्रपोजिशन एंड देयर यूजेस. सो फर्स्ट सी अबव. ओके, वेयर डू वी यूज़ अबव. अबव को हम कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, टू इंडिकेट हायर दैन, ओके, एंड एट अ हायर पॉइंट. जब कोई चीज़, ठीक है ना, हायर पॉइंट के ऊपर शो करना हो तो उसके लिए हम अबव यूज़ में लेते हैं. जैसे कि द सन रोज अबव द हॉरिजन, द काइट्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री. ओके, अब आप ऑन भी ऊपर के लिए यूज़ में लेते हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ऑन. ओके, कि ऑन के अंदर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टच होती है आपस में. ओके, जैसे कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल. ओके, तो बुक और टेबल आपस में टच है. बट अबव का मतलब कोई चीज़ ऊपर होना, बट देयर सरफेसेस आर नॉट टच्ड. ओके, उनकी जो सरफेसेस है वो आपस में टच नहीं है. ओके, नेक्स्ट अबव का यूज़ है सेकंड, सुपीरियर इन रैंक. ओके, किसी से रैंक में कोई सुपीरियर होना. द मेजर इज़ अबाउ द कैप्टन इन द आर्मी. आर्मी में जो मेजर है वो कैप्टन से ऊपर होता है. ओके, द प्रिंसिपल इज़ अबाउ द टीचर इन द स्कूल. ओके, लाइक दिस. द प्रेसिडेंट इज़ अबाउ द प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री. ओके, कि कंट्री में प्राइम मिनिस्टर से ऊपर प्रेसिडेंट होता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ में लेते हैं, अबाउ. कमिंग अर्लियर, वन मोर यूज़ ऑफ, ओके, अबाउ इज़ कमिंग अर्लियर. हिज नेम इज़ अबाउ माइन इन द लिस्ट. के ओके, मेरा नाम लिस्ट में उससे ऊपर है या पहले आता है. ओके, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ में लेंगे, अबाउ. नेक्स्ट है आपका अक्रॉस. ओके, वेयर डू वी यूज़ अक्रॉस. इट इज़ यूज टू शो फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन एन ओपन प्लेस. जब हम, ओके, एक तरफ से दूसरी तरफ की बात करते हैं तब हम अक्रॉस यूज़ में लेते हैं. बट कहाँ पे, खुली जगह पे. ओके, अगर वो पैक्ड प्लेस है, क्लोज्ड जगह है, तो उसके लिए हम कुछ और यूज़ में लेते हैं. ओके, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. बट अगर खुले प्लेस की बात हो रही है, ओपन प्लेस की, ठीक है, और ओके, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड की बात हो रही है, तो उसके लिए अक्रॉस यूज़ में लिया जाता है. फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन एन ओपन प्लेस. देर आर मैनी ब्रिजेस अक्रॉस द गंगा. कि गंगा की एक तरफ से दूसरी तरफ ज्वाइन करने वाली काफ़ी सारी ब्रिजेस हैं. ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड. ओके, कि वो खेत में इस तरफ से उस तरफ, ओके, खेत के पार गया.
वन मोर यूज ऑफ अक्रॉस विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ, ओके, दूसरी तरफ। माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, कि मेरा घर रोड की दूसरी तरफ है। शी लिव्स अक्रॉस द वैली, ओके, कि वो वैली घाटी की दूसरी तरफ रहती है। ओके, द नेक्स्ट यूज इज आफ्टर। ओके, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, ओ सॉरी, नेक्स्ट थर्ड प्रपोजिशन है आपका आफ्टर। अब आफ्टर की भी बहुत सारी यूजेस हैं। सी द फर्स्ट वन, लेटर दैन और नेक्स्ट इन ऑर्डर। ओके, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, जब किसी ऑर्डर में, ठीक है ना, किसी का नेम या जो भी है वो बाद में हो। प्लीज़ सी मी आफ्टर दिस पीरियड, कि मुझे इस पीरियड के बाद में मिलना। द स्टूडेंट एंटर्ड द रूम आफ्टर द टीचर, कि स्टूडेंट रूम में टीचर के बाद में एंटर हुए। ओके, आफ्टर का एक और यूज़ है नेक्स्ट प्लेस। ओके, वी वेंट टू अंबर पैलेस आफ्टर हवा महल, कि हम हवा महल के बाद में, ओके, अंबर पैलेस गए। टू फॉलो समवन, किसी का पीछा करने के लिए भी आफ्टर यूज़ में लिया जाता है। ओके, द पुलिस मैन रैन आफ्टर अ थीफ। ओके, कि जो पुलिस मैन थी उन्होंने थीफ का पीछा किया। ओके, सी वन मोर यूज ऑफ आफ्टर, फॉलोइंग इन टाइम, लेटर दैन। टाइम में, ठीक है ना, किसी टाइम की जब बात की बात की जाती है तो उसके लिए भी आफ्टर यूज़ में आता है। मीट मी आफ्टर डिनर, मुझसे डिनर के बाद में मिलना। डोंट गो आफ्टर डार्क, ओके, अंधेरे के बाद मत जाना। नेक्स्ट प्रपोजिशन है आपकी अलॉन्ग। ओके, अब अलॉन्ग का फर्स्ट यूज़ है कीपिंग ऑन अ लाइन और इट्स लेंथ फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग। ओके, किसी चीज़ के सहारे सहारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना। ओके, वी वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर 2 miles। ओके, कि हम 2 miles तक रोड के सहारे सहारे चलते रहे, और रोड बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ओके, देर आर ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑल अलॉन्ग द रोड। ओके, कि पूरे रास्ते पे, ओके, रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारे ट्रीज थे। तो अलॉन्ग मतलब किसी चीज़ के सहारे सहारे, ओके, उसकी लंबाई पर रहते हुए। नेक्स्ट है आपका अमंग। देखिए, अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। जब हम दो के बीच की बात करते हैं वी यूज़ बिटवीन, जब हम दो से ज़्यादा के बीच की बात करते हैं तो हम यूज़ में लेते हैं अमंग। सी द यूज़ विथ मोर देन 2 person और थिंग्स, स्पेशली ग्रुप। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप एंड मोर देन 2 person, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 sons। ओके, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने 5 sons के बीच में डिवाइड कर दी। तो 2 से ज़्यादा की बात हुई है, इसलिए अमंग। ही इज़ अमंग द 10 poorest बॉय ऑफ द स्कूल। ओके, कि स्कूल के जो सबसे 10 पुअर बॉय है वो उसमें से एक है। अब देखिए बिटवीन के यूजेस। इट इज़ यूज विद 2 person थिंग्स और ग्रुप। जब 2 person, ओके, थिंग्स एंड ग्रुप्स की बात होती है वी यूज़ बिटवीन। शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, कि वो अपने हस्बैंड और सन के बीच खड़ी थी। विथ 2 और मोर लिमिट्स व्हेन बाउंड्रीज आर कनेक्टेड, जब बाउंड्रीज कनेक्ट होती है, ओके, तब 2 से ज़्यादा के साथ में भी यूज़ में लिया जाता है। राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, MP एंड UP। नेक्स्ट आप यूजेस देखिए एट के। ओके, विच इज़ वेरी कॉमन प्रपोजिशन। ओके, फर्स्ट टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट कहाँ पे यूज़ में आता है, टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, द सन रोज एट 6 AM, जब हम बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम लिखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर टाइम लिखते हैं, विद दैट वी यूज़, ओके, एट। द सन रोज एट 6 AM, he'll come back at sunset। ओके, पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेज एट दिवाली। ओके, तो फेस्टिवल्स के लिए भी क्या यूज़ में आया है, एट। ओके, जो डे का टाइम है, ओके, सनसेट, उसके लिए भी क्या यूज़ में आया है, एट। और जो बिल्कुल प्रॉपर टाइम है लाइक एट 6 AM, एट 4 PM, उसके लिए भी एट। टू इंडिकेट द प्लेस इन विच समथिंग और समबडी इज वॉज विल बी। ओके, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए जहाँ पे कोई है, था या फिर होगा। Mr. Mohan is at his office. I saw a beggar at the station. John is at home. In the evening, Hari Singh, okay, was at his uncle's house, कि वो अपने अंकल के घर पे था। फिर है इन द स्टेट ऑफ, कोई किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है, ओके, उसके लिए भी हम एट यूज़ में लेते हैं।
इंडिया एंड चाइना वर एट वॉर इन 1962 कि 1962 में इंडिया और चाइना वॉर की स्टेट में थे. ही इज़ एट वर्क, वो अभी वर्क पे है. ओके, विथ सम वर्ब्स एज एन एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. कुछ वर्ब्स के साथ में हम बिल्कुल ओके सेम प्रपोजिशंस यूज़ में लेते हैं. ओके, कुछ वर्ब्स के साथ में एट आता है. थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, एम एट, लाफ एट, स्ट्राइक एट, ये प्रपोजिशंस ओके विथ वर्ब्स एज इट इज़ यूज़ में आती है सेंटेंस में. विथ स्पीड, रेट एंड टेम्परेचर. जब भी हम किसी सेंटेंस में स्पीड, रेट या टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके साथ भी प्रपोजिशंस यूज़ में आते हैं. शी ड्राव हर कार एट 70 किलोमीटर पर आवर. एट 70 किलोमीटर स्पीड. Water boils at 100 degrees centigrade. At 100 degrees centigrade temperature. Bananas are sold here at 20 rupees a kilogram. At 20 rupees. ओके, ये आपको बता रहा है रेट. ओके, सी द नेक्स्ट प्रपोजिशन बिफोर. ओके, इसके जो यूजेस हैं वो जस्ट आफ्टर के अपोजिट हैं. आफ्टर के जो भी यूजेस थे ओके उसके अपोजिट बिफोर के यूजेस होंगे. टू इंडिकेट अर्लियर दैन, जब किसी चीज़ की में पहले का यूज़ लिया जाता है. मीट मी बिफोर डिनर. आफ्टर का आपने पढ़ा था मीट मी आफ्टर डिनर. ओके, मुझे डिनर के बाद मिलना. यहाँ है बिफोर. मीट मी बिफोर डिनर, मुझे डिनर से पहले मिलना. कम बैक बिफोर डार्क. ओके, इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने के लिए भी ओके बिफोर का यूज़ लिया जाता है. दैट इज़ अ ट्री बिफोर हिज हाउस, कि उसके घर के सामने एक ट्री है. ही हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल हाउस बिफोर द चर्च. ओके, कि उसने चर्च के सामने एक ब्यूटिफुल हाउस बनाया है. नेक्स्ट यूज़ है ओके बिफोर का इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की प्रेजेंस में. ही पुट अप हिज डॉक्यूमेंट बिफोर द ऑफिसर, कि उसने ऑफिसर की प्रेजेंस में वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखे. द प्रिजनर वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट. ओके, कि प्रिजनर को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया. नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन है बिहाइंड. ओके, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे, और उसी तरीके से उसके यूजेस होंगे. एट द बैक मतलब किसी चीज़ के पीछे. द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स. ओके, कि सन बादलों के पीछे था. द चाइल्ड स्टूड बिहाइंड इट्स मदर. ओके, कि बच्चा अपनी मदर के पीछे खड़ा था. नेक्स्ट यूज़ है बिहाइंड का इन सपोर्ट ऑफ, किसी की हेल्प से. द होल विलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑन दिस इशू, के उस इशू में पूरा का पूरा कॉलेज प्रिंसिपल के साथ में था. मतलब उनकी हेल्प कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था. नेक्स्ट यूज़ है बिहाइंड का बैकवर्ड और इन्फीरियर. ओके, बैकवर्ड होना, पिछड़ा हुआ होना या इन्फीरियर होना. ओके, ही इज़ बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट एट स्टडी इन द क्लास, कि वो स्टडी में क्लास के बाकी सारे बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत ही ओके पीछे है, बैकवर्ड है, इन्फीरियर है. ओके, नेक्स्ट आपको प्रपोजिशन है बिलो. अबव का जस्ट अपोजिट है बिलो. जो भी यूजेस अबव के थे उसके सारे अपोजिट यूजेस बिलो के होंगे. उसका हमने पढ़ा था हायर देन. बिलो लोअर देन के सेंस में यूज़ में आता है. ओके, देखो डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कि इस लाइन के नीचे मत लिखो. द सन वेंट बिलो द हॉरिजन. ओके, लोअर और इन्फीरियर इन रैंक, वहाँ पे हमने पढ़ा था हायर एंड सुपीरियर इन रैंक. यहाँ पे जब हम लोअर और इन्फीरियर रैंक की बात करते हैं तब हम बिलो यूज़ में लेते हैं. द LDC इज़ बिलो द UDC इन रैंक. टीचर इज़ बिलो द प्रिंसिपल इन रैंक. ओके, लाइक दिस. कमिंग आफ्टर. ओके, उसमें हमने कमिंग अर्लियर पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे कमिंग आफ्टर, बाद में आना. हिज नेम इज़ बिलो हर्स इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम में उसका नेम ओके उसके बाद में है. अगर पहले आता तो यहाँ पे अबव आ जाता. हिज नेम इज़ अबव हर्स इन द प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट है लोअर देन इन कंडीशन, वैल्यू और इम्पोर्टेंस. ओके, किसी चीज़ की कंडीशन और वैल्यू और इम्पोर्टेंस में किसी चीज़ का लो होना. ओके, अबाउट 33% पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. ओके, ये ऑलमोस्ट 33% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं. ओके,
दैर इज़ नथिंग बिलो 10 रुपीज़ हेयर, कि 10 रुपीज़ से कम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस इज़ बिलो माई डिग्निटी, ये मेरी शान के खिलाफ है। थैंक यू।